तो आ चुके अपन फाइनली चित्तौड़ एंड भाई कैमरा एक्चुअली मेरा ऑफ हो गया था तो बैटरी खत्म हो गई एंड भाई ने शूट तारा सो उसमें से ही डाले थे। ये लो भाई करते हैं भाई, चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है नहीं चित्तौड़ में। उसके बाद सीधा यहाँ से अपना है सावराजी था, सावराजी चलना सीधा। सो चलो देखते हैं भाई क्या है नहीं। सो गाइस ये है चित्तौड़ का व्यू पॉइंट जो कि कितना प्यारा है भाई। चित्तौड़ शहर है जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया। यहाँ जितने भी राजपूत राजा हुए थे ना सब सूर्यवंशी थे जो सूर्योदय की पूजा करते हैं। तो सूर्योदय ईस्ट साइड से होता है। फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट ईस्ट साइड है। ये जो अभी आपने 7 गेट क्रॉस किया ना ये फोर्ट का बैक साइड एरिया था। अच्छा ये बैक साइड एरिया है जो 14वीं सेंचुरी में राणा कुंभा ने अपनी सुविधा के हिसाब से नए 7 गेट बनाए। उन्होंने जब मालवा के किले के अंदर 27 टाइम अटैक हुए थे। 24 टाइम्स राजा लोग युद्ध जीते थे। 3 टाइम्स राजा सैनिक सेनापति युद्ध के समय वीर गति को प्राप्त हो गए। तो 3 टाइम्स इस फोर्ट के अंदर जौहर हुआ था जो अलग अलग रानियों ने, शतरानियों ने, राजपूत लेडीज़ ने एक साथ अपने आप को जिंदा आग में जला के आत्मसमर्पण किया जिसको अग्नि जौहर बोला जाता है। बट उन 27 अटैक में से सबसे मेजर अटैक था जिसको बोला जाता है मालवा का युद्ध। 2 स्टेट को राणा कुंभा ने एक ही साथ हराया था। तो उस समय में उनको काफ़ी धन प्राप्ति हुआ था। तो उस धन का क्या उपयोग किया जाए तो उन्होंने फोर्ट के अंदर जो प्रजा रहती है उनके पूजा अर्चना के हिसाब से मंदिरों का रेनोवेशन, रिपेयरिंग कराया क्योंकि 13वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़फोड़ किया। और ये नए 7 गेट उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से मीन्स मेन एंट्रेंस की तरफ छोटे और सकड़े रास्ते बने हुए थे और ये बड़े और चौड़े थे क्योंकि राणा कुंभा के रथ के 7 आउट्स हुआ करते थे। तो रथ उस रास्ते नहीं जा पाता था इसीलिए उन्होंने ये नए 7 गेट बनाए। तो पहले प्रजा जितनी भी थी ना वो फोर्ट के अंदर रहती थी। बैक साइड में खेती किया करते थे और फ्रंट में पूरा बैटल ग्राउंड बना हुआ है, युद्ध का मैदान। तो जो प्रजा फोर्ट के अंदर रहती थी उनके वंशज आज भी रहते हैं। तो फर्स्ट लिविंग एरिया, सेंटर का मोनूमेंट्स एरिया और लास्ट का फॉरेस्टर एरिया जो बंद है। तो गवर्नमेंट ने बैक साइड में डेवलपमेंट किया तो उन परिवारों के वंशज आज भी फोर्ट के अंदर रहते हैं जो पहले रहते थे। तो उनके वंशजों को फ्रंट में खेती करने के लिए जगह दे रखी है। तो जहाँ बैटल ग्राउंड हुआ करता था अभी वहाँ एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ काफ़ी मात्रा में गेहूँ और मक्का का खेती होता है। अच्छा इधर से चलेंगे 1 बाय 1 सारा पॉइंट कवर करते हुए। इसमें पद्मावती का महल और सब सारा कवर होगा। ठीक है। अपन चलेंगे मीरा मंदिर, कुमशाम मंदिर, फिर अपन विजय स्तंभ, जौहर स्थल, समिदेश्वर मंदिर और किले का मेन व्यू देखेंगे। जो गूगल के ऊपर चित्तौड़ के बारे में कुछ भी सर्च करते हैं ना सबसे पहला इमेज लोकेशन। फिर गाड़ी से अपन रानी पद्मिनी का पैलेस देखेंगे। फिर राउंड में चलेंगे मेन एंट्रेंस गेट, बैटल ग्राउंड देखने के बाद अपन जैन टेम्पल, जैन कीर्ति स्तंभ देखेंगे। फिर यहाँ का लोकल आर्ट देखते हुए लिविंग एरिया क्रॉस करके बाहर निकलेंगे। तो लिविंग एरिया देख के आपको लगेगा चित्तौड़ किले के अंदर जो पहले परिवार रहते थे उनके इतने वंशज आज भी रहते क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। ये जो टेम्पल देख रहे हैं ना सामने, इस फोर्ट का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर है। अच्छा इसको नाम दिया गया कुंभशाम मंदिर क्योंकि 13वीं सेंचुरी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक के समय किले के काफ़ी सारे महल, मंदिर, इमारतों को तोड़फोड़ करके डिस्ट्रॉय किया था। तो 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने इसको बनाया था। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। मेन टारगेट था हिंदू लेडीज़। मुगल फोर्ट के ऊपर अटैक करते थे ना तो उनका टारगेट हिंदू लेडीज़ रहता था क्योंकि श्वसन के लिए डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते थे। तो रानियों ने, शतरानियों ने अपने आप को जिंदा आग में जला के आत्मसमर्पण किया जिसको अग्नि जौहर बोला जाता है। तो उस समय में काफ़ी सारे मंदिर का रेनोवेशन राणा कुंभा ने कराया और कुछ नए फोर्ट भी बनाए थे। तो इस मंदिर के रेनोवेशन के समय इसका बनावट देखोगे ना आप तो ऊपर का टॉप है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मंदिर। हाँ, इसका फ्रंट देखोगे गुजरात का सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ के जैसा। पूरा पैक पार्टीशन में देखोगे ना तो केदारनाथ के मंदिर जैसा देखने को मिलेगा। हाँ। तो रेनोवेशन के समय भगवान का जो मूर्ति था ना राणा कुंभा ने अंदर देखा, मुगलों ने तोड़ दिया था। तो अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि अंदर किन का मूर्ति लगा हुआ है। तो सामने देखोगे ना ब्लैक स्टोन पे गरुड़ जी का मूर्ति लगा है। इसको देख करके उन्होंने अंदाजा लगाया कि अंदर विष्णु भगवान का मंदिर है। फिर उन्होंने राधा कृष्ण बलराम के मूर्ति की स्थापना करी क्योंकि विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण है। कृष्ण को श्याम नाम से जाना जाता है और राणा कुंभा ने इस टेम्पल का रेनोवेशन कराया। तो इस मंदिर को नाम दिया गया कुंभ श्याम मंदिर।
राणा कुंभा के बेटे राणा रायमल और राणा रायमल के बेटे राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह जो राणा सांगा के नाम से फेमस है। मेवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा युद्ध राणा सांगा ने लड़े, चित्तौड़ का एक भी युद्ध नहीं हारे थे, तो उनको हिंदू और सूरज के नाम से जाना। तो राणा सांगा के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम भोजराज सिंह, बीच के विक्रमादित्य और सबसे छोटे उदय सिंह। तो भोजराज सिंह जी की शादी मेड़ता की रानी मीराबाई के साथ हुई थी, जो राव दुर्गा सिंह की पौत्री और रतन सिंह की पुत्री थी। तो मीराबाई जब शादी करके आए ना, तो कृष्ण का मूर्ति अपने साथ लेकर आए। उस मूर्ति की स्थापना कहाँ की है, तो ये मंदिर बना। अच्छा। मंदिर के अंदर मीराबाई कृष्ण की भक्ति पूजा अर्चना करते थे। शादी के कुछ समय बाद पति की मृत्यु हो जाती है। मीराबाई विधवा होने के बाद भी मंदिर जाना आना, साधु संतों के साथ सत्संग कीर्तन करना होता है। तो उनके देवर राणा विक्रमादित्य को नहीं पसंद था, क्योंकि राजपूतों की रानी थी, घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा चलती थी। उसके अलावा लोगों में तरह तरह की बातें होती थी, तो उन्होंने मीराबाई को काफ़ी समझाया। मीराबाई एक ही बात कहते थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई के ऊपर प्रताड़नाएं शुरू कर दी। सबसे पहले मीराबाई को इसी मंदिर के अंदर खीर के अंदर जहर मिला के दिया। मीराबाई की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने जहर का पहला कृष्ण भगवान को अर्पण किया, जहर अमृत में बदल गया। सेकेंड टाइम फूलों की टोकरी के अंदर सांप रख के भेजा, तो फूलों का हार बन गया था। धीरे धीरे प्रताड़नाएं बढ़ने लगी, तो मीराबाई यहाँ से ओरिजिनल कृष्ण का मूर्ति लेकर के 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो द्वारिका जाकर के बस गए। वहाँ के मंदिर में लोगों ने जाते हुए तो देखा, बट बाहर आते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। तो पुराने लोग कहते कि मीराबाई मर चुकी है, बट इतिहासकार ने बताया वो मरे नहीं थे, वो कृष्ण की मूर्ति के अंदर विलीन हो। मीराबाई जो ड्रेसअप पहनते थे ना, उसमें साड़ी के पल्लू का टुकड़ा आज भी कृष्ण की मूर्ति से निकला हुआ देखने को मिलता है, जो उस समय में मीराबाई पहनती।
फिर अपन पहले शमशान हुआ। ये शमशान के नजदीक शिव मंदिर बनाया 11th सेंचुरी में भोपाल धार जिले के रहने वाले परमार शासक राजा भोज नाम दिया समाधीश्वर शिव मंदिर। शिव मंदिर के अंदर जो शिव का मूर्ति था ना, मुगलों ने खंडित कर दिया था और मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो 1428 के अंदर राणा कुंभा के फादर राणा मोकल ने इस टेम्पल का रेन्यूएशन कर दिया। रेन्यूएशन के समय 9 फीट के सिंगल स्टोन के ऊपर भगवान शिव को समर्पित ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमूर्ति बना। 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का, बट आप अंदर जाकर के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि शिव भगवान के 3 अलग अलग रूप देखने को मिले, क्योंकि तीनों मूर्ति शिव भगवान को समर्पित बनाया हुआ है। तो इस फोर्ट के अंदर जो 27 टाइम अटैक हुए थे ना, सबसे मेजर अटैक मालवा का युद्ध, जो राणा कुंभा ने सारंगपुर के अंदर मालवा एमपी के महमूद शाह खिलजी और गुजरात अहमदाबाद के अहमद शाह अब्दाली को एक ही युद्ध के अंदर एक साथ परास्त किया। तो काफ़ी धन प्राप्ति हुआ था। तो उस जीत की याद में क्या बनाया जाए, उस धन का क्या उपयोग किया जाए, तो उस जीत की याद में ये टावर बनाया, इसलिए इस टावर को नाम दिया गया था टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। नवग्रह के हिसाब से 9 फ्लोर बना हुआ है। बाहर की तरफ तो पत्थर पे कार्विंग किया हुआ है। अंदर जो वेस्ट पत्थर बच रहा था ना, उसके ऊपर राउंड राउंड करते हुए 157 सीढ़ियाँ बनाई गई, क्योंकि मशीनरी कुछ था नहीं, सारा छीनी और हथौड़ी की मार से हाथ से डिज़ाइन किया हुआ। इसीलिए इस टावर को बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा था। उस समय में जो राजा की स्वर्ण मुद्रा का खर्चा हुआ, वर्ल्ड कॉइन इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग लगभग 90 लाख रुपीज़ का उस समय में खर्चा आया। इसका हाइट देखोगे ना तो 122 फीट इसका। इसके एंट्रेंस है ना, उधर से गेट छोटा बना हुआ, क्योंकि मुगल अंदर तो प्रवेश कर जाते थे, बट भाग के बाहर निकलते थे ना, तो जाते समय तो झुक के चले जाते थे, आते समय भाग के झुक नहीं पाते थे, तो वहीं टकरा के गिर जाते थे, कोई मर जाते थे, कोई बेहोश हो जाते थे। सामने देखोगे ना जौहर स्थल लिखा हुआ है। ये जो इतना बड़ा गार्डन है ना, ये इस समय का जौहर स्थल है। कौन सा? ये पूरा गार्डन पहले गहरा गड्ढा हुआ करता था। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कुछ मौलानाओं का कहना था कि रानियों ने, सतरानियों ने, राजपूत लेडीज़ ने सुसाइड अटेम्प्ट के तौर पे जौहर ही क्यों किया। वो चाहते थे तो पॉइजन भी खा सकते थे, फांसी भी लगा सकते थे। तो उस समय में कुछ हिंदुओं का कहना था कि उन रानियों ने, सतरानियों ने, राजपूत लेडीज़ ने जौहर इसलिए किया क्योंकि मुगलों का मेन टारगेट हिंदू लेडीज़ होता था। जिंदा या मुर्दा से कोई मतलब नहीं था, शोषण के लिए डेड बॉडी को नहीं छोड़ते थे। इसलिए राजा युद्ध करने के लिए जाते थे तो राजा के पास सेना कम होती थी और दुश्मन सैनिक ज़्यादा होते थे, तो राजा सैनिक सेनापति तो युद्ध करने के लिए जाते थे। और यहाँ राजपूत लेडीज़ पहले से तैयारी करके रखती थी कि अगर पति युद्ध के समय मारे गए तो मुगल किले के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और मुगल हमें उठा करके ले जाएंगे। तो मुगलों के साथ जाना मतलब हर रोज़ मरना, तो हर रोज़ मरने से अच्छा एक ही बार मरना, तो वो जौहर कर लेती थी। 1303 के अंदर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पहला अग्नि जौहर रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज़ के साथ चित्तौड़ किले के अंदर किया। तो मौलानाओं का कहना था कि अगर जौहर किया तो जौहर का कोई प्रूफ तो होगा। तो शमशान के नज़दीक ही गहरा गड्ढा था, गड्ढे की साफ़ सफाई के दौरान काफ़ी मात्रा में राख, तो लेडीज़ के बॉन्ड्स, जले हुए ऑर्नामेंट, ज्वेलरी मिले। तो गवर्नमेंट को प्रूफ हुआ कि रियल में रानियों ने यहाँ जौहर किया, तो इस जगह को जौहर स्थल नाम दिया। फिर 3 टाइम जौहर हुए, बट अवशेष एक ही जगह में। तो गवर्नमेंट को प्रूफ हुआ कि तीनों समय जौहर एक ही जगह हुई, तो आना जाना अलग अलग रास्ता होगा। किन्हीं का आना उस दरवाजे से हुआ, उसको पूर्वी सती जौहर द्वार नाम दिया। किन्हीं का आना इस दरवाजे से हुआ, इसको उत्तरी जौहर द्वार नाम दिया। शमीरेश्वर शिव मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करके हर हर महादेव की जुगून के साथ जौहर कर लेते हैं। तो सामने बीच में छोटा सा हवन कुंड देख रहे हैं ना, तो राणा प्रताप के वंशज जो अभी उदयपुर सिटी पैलेस और नाथद्वारा के अंदर हैं, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़, जिनका भी हाल ही में रास्ते लगा, तो वो राज परिवार से सभी लोग फाल्गुन में जो होली के बाद चैत्र शुक्ल पहली एकादशी आती है, उस दिन इस किले के अंदर जौहर मेला भरा था और वो राज परिवार से सभी लोग यहाँ आते हैं और उन वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप हवन कार्यक्रम होता है। इधर से नीचे चलेंगे, वहाँ से ये उत्तरी जौहर द्वार, नॉर्थ जौहर गेट, क्योंकि जो फर्स्ट पैलेस था ना, लाइट एंड साउंड शो चलता है, उसका रास्ता इधर से ही आना होता था। जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए टर्नल बनाए थे, क्योंकि घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा चलती थी। हाँ, तो लेडीज़ का तो टर्नल से जाना होता है, क्योंकि नीचे एक फेमस वाटर बॉडी बना हुआ है। जैसे पूरे फोर्ट के अंदर 84 वाटर बॉडी है, जिनमें 26 वाटर बॉडी ऐसे जिनके बाद अंदर 12 महीने पानी रहता है। और कुछ गड्ढे ऐसे हैं, जैसे गड्ढे किए थे, पत्थर निकला था, महल मंदिर इमारत बनाया था, और गड्ढे हुए थे उनको डेवलप करके कुंड तालाब का शेप दिया, जो बरसात का पानी स्टोर करते थे, नहाने के लिए, पीने के लिए, प्लस खेती करने की। खेती में दालें और साग सब्जियाँ फोर्ट के अंदर उगाते थे, क्योंकि अनाज का खेती तो बैक साइड में होता था। और अभी जो जहाँ सिटी है, हाँ, जो शहर है ना, उधर खेती होता था और फ्रंट में बैटल ग्राउंड था। तो बैक साइड में गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया, तो उन परिवारों के वंशजों को फ्रंट में खेती करने के लिए जगह दे रखी, जहाँ गेहूँ और मक्का का भी खेती होती है।
मंदिर को नाम दिया था ना समाधीश्वर शिव मंदिर। तो शिव मंदिर का प्रवेश द्वार जिस तरफ से होता है जिधर नंदी जी का विराजमान होता है, तो रिन्यूएशन के समय त्रिमूर्ति बनाया तो तीनों साइड गेट बन गए। सामने ऊपर जो डैमेज पार्ट देख रहे हैं ना, उसको बोला जाता है जयमल फत्ता का हवेली। क्या डैमेज पार्ट कौन सा? ऊपर जो हवेली देख रहे हो ना, हाँ डैमेज पार्ट, तो जयमल फत्ता का हवेली है। जयमल और फत्ता उदय सिंह के चीफ ऑफ आर्मी थे। उदय सिंह जी ने उदयपुर का डेवलपमेंट किया था और वो वहाँ शासन करते थे। तो उस समय इस चित्तौड़ किले की देखरेख ये दो सेनापति करते थे, जिनका नाम था जयमल मेड़तिया और फत्ता जी राठौर। तो अकबर ने जब इस किले के ऊपर अटैक किया था तो राजा कोई नहीं था, क्योंकि उस समय में उदय सिंह जी ने सोचा कि राणा प्रताप की एज हो गई है, इनको चित्तौड़ का किला सौंप दिया जाए। तो छोटे भाई शक्ति सिंह अकबर से जाके मिल गए थे और अकबर ने शक्ति सिंह के साथ धोखा करते हुए चित्तौड़ किले के ऊपर अटैक कर दिया। तो उस समय में अकबर का युद्ध हुआ था तो सेनापति के साथ। युद्ध के समय सेनापति का गर्दन कट गया था, तलवार हाथ में लिए दृढ़ लड़ा था। सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को मारते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो जयमल की पत्नी फूल कंवर ने 7000 लेडीज के साथ थर्ड जोहर किया। तो अकबर देख के डर गया था कि जिनका सेनापति गर्दन कटने के बाद भी ऐसा लगता है, उनका राजा कैसा होगा। इसीलिए अकबर कभी राणा प्रताप का सामना नहीं कर पाया। बट मुगलों के इतिहास में बताया जाता है कि अकबर महान था। अगर अकबर महान था तो राणा प्रताप था। राणा प्रताप का एक खासियत था कि वो एक म्यान के अंदर 2 तलवार रखते थे। कभी किसी को निहत्था देख के वार नहीं करते थे, अपनी म्यान में से एक तलवार अगले को लड़ने के लिए देते। सामने जो वाटर बॉडी देख रहे हैं ना, ये यहाँ का फोर्ट का फेमस वाटर बॉडी है। यहाँ गाय के मुँह से नेचुरल पानी आता है, सोर्स ऑफ रेन वाटर। बरसात का पानी भी इकट्ठा होता है। जब ये वाटर बॉडी ओवरफ्लो होता है ना, तो ऑटोमेटिक वाटरफॉल शुरू हो जाता है। और जब गर्मियों के दिनों में पानी सूखता है तो लेवल कम होता है ना, तो गाय का मुख भी देखने को नजर आता है। जहाँ रूम सामने पिलर्स देख रहे हो ना, पानी के बीच में कॉर्नर पे डूबे हुए हैं, वहाँ गाय का मुख। उसके पास में एक रूम है, टनल से रानियों का वहाँ जाना होता था और नहाना होता। शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। जेंट्स का नहाना क्रियाकर्म, ऊपर शमशान भूमि था तो इधर क्रियाकर्म करने के बाद इसी रास्ते वापस जाना होता। अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ आया था तो रावल रतन सिंह को बंदी बना के दिल्ली ले गया था। छोड़ने के लिए शर्त रखी थी कि रानी पद्मिनी को रियल में नहीं तो परछाई के अंदर दिखाया। वोरा सिंह और बादल सिंह ने षड्यंत्र रच करके एक सुंदर दासी को सामने सीढ़ियों के वहाँ खड़ा करके और अलाउद्दीन खिलजी को सिल्वर स्लेट के अंदर रिफ्लेक्शन में दिखाया। चित्तौड़ आए थे, अब अंदर मिरर लगाए थे। तो गाइड मूवी की शूटिंग के समय वापस से नए मिरर लगाए। तो वहीदा रहमान को सीढ़ियों पे खड़ा किया था और देवानंद ने रूम के अंदर मिरर में रिफ्लेक्शन में देखा। तो पद्मावती मूवी के विरोध के समय राजपूती कंडीशन वालों ने मिरर के साथ उसको तोड़-फोड़ कर दिया था। उनका कहना था कि अगर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आया और रानी पद्मिनी को कभी कांच में देखा ही नहीं तो कांच आए कहाँ से। मूवी के अंदर गार्डन और 4 दीवारी बना हुआ, उसके अंदर जो रूम है ना, उसके अंदर पहले मिरर लगे हुए। तब हम भी टूरिस्ट को अंदर ले जाते थे, अभी मिरर डिस्ट्रॉय कर देते, उसके बाद अंदर खाली रूम। अगर आपको राउंड करना है तो आप राउंड कर लीजिए। ठीक है, और बताओ। और ये मतलब क्या है, यहाँ पे करते क्या थे? ये जैसे अभी एसी नॉन एसी यूज़ करते हैं ना, तो ये चूने और पत्थर का बना हुआ है, पानी के बीच में। तो गर्मियों के दिनों में काफ़ी ठंडा रहता है। तो वहाँ जाते कैसे थे? बाय बोट। पहले क्या फोटोग्राफी भी होता था, तो बोटिंग भी चलता था बहुत साल पहले। फिर धीरे धीरे टूरिस्ट बढ़ने लगे, खुला देख के कचरा पट्टी गंदगी करते थे, तो गवर्नमेंट ने कवर करके लॉक कर दिया। बाकी पहले इधर से नीचे जाना होता है, तो बोटिंग भी चलता था। पानी कहाँ जा रहा है? सोर्स ऑफ रेन, अच्छा, बरसात का पानी जमा होता है।
गर्मियों के दिनों में क्या काफ़ी ऊपर तक पानी आ जाता है बरसात में, फिर वो डीपली धीरे धीरे डाउन होता है। गर्मियों के दिनों में डाउन होता है, बट 3 से 4 महीने तो महल ठंडा रहता है क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है, कम से कम 20-25 फीट गहरा है। अभी भी है लगभग 7। कांच इधर लगा रहता था। हाँ, कांच उस रूम के अंदर लगे हुए थे क्योंकि रात को। और देखते कहाँ से थे उधर से? हाँ, वहाँ सामने सीढ़ियों के वहाँ खड़ा करके जो वाटर रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे पैलेस का परछाई देख रहे हैं, उस रिफ्लेक्शन को सिल्वर स्लेट के अंदर देखा। मिरर तो बाद में गाइड मूवी की शूटिंग के समय लगा आपने सो। और ये था क्या एक्चुअल में? ये रानी पद्मिनी का ही महल। अच्छा, ये उनका महल है? ग्रैंड पैलेस ये था। मतलब रहते करते यहीं थे? रहना यहाँ होता था, गर्मी के 3 से 4 महीने इस महल के अंदर रहना होता था, या राजा के युद्ध के लिए जाते थे तो इस महल के अंदर और इसी महल के अंदर से। और राजा कहाँ रहते थे वो? यही रहना होता था बाद में। हाँ, कुछ मोनूमेंट्स ऐसे जिनको गवर्नमेंट ने नाम दिया तो इसको रानी पद्मिनी के नाम से फेमस है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत ग्रंथ लिखा था ना, उसके अनुसार मूवी को पहले नाम दिया था पद्मावत। फिर उस मूवी के अंदर कुछ ड्रेसअप ट्रेडिशनल दिखाया था, जैसा ड्रेसअप राजपूत लेडीज़ नहीं पहनती पहले भी और आज भी नहीं पहनती, तो उस ड्रेसअप को थोड़ा चेंजेस किया था और मूवी के अंदर कुछ चेंजेस किया। फिर विरोध काफ़ी चला था, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही चला था, मेवाड़ में चला ही था। और फिर उसका नाम विरोध के बाद कुछ सेक्टर चेंजेस करके और उस मूवी को नाम दिया था पद्मावत। और ये क्या है सामने? ये सामने जो देख रहे हो ना, इसको अपसेट ट्विन के पैलेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले बड़ा सा महल जैसे ही हुआ करता था जो मुगलों ने डिस्ट्रॉय किया, तो लेडीज़ की क्या घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा चलती थी, तो 30 त्योहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। अच्छा, यहाँ पे पहले हॉल हुआ करता था काफ़ी। सामने जो डैमेज पार्ट देख रहे हो ना, ये भी सेनापति का ही हवेली है, क्योंकि राजा से ज़्यादा जिम्मेदारी पहले सेनापति की होती है, क्योंकि राजा के तो रॉयल शौक होते थे पहले, और आज भी वैसे ही। और वो जो भोरा सिंह जी, क्या नाम था उनका? भोरा सिंह बादल। हाँ, उनका कहाँ था? ये उन्हीं सेनापति का तो हवेली है। अच्छा, रावण रतन सिंह के दो सेनापति, भोरा सिंह, और इस तरफ डैमेज पार्ट बना हुआ है जो बादल सिंह का, जो अकबर के समय तोड़ फोड़, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो तोड़ा है तब उसकी एक ही शर्त थी कि रानी पद्मिनी का हासिल है। तो रानी पद्मिनी ने सोचा कि युद्ध के समय वीरगति को प्राप्त हो गए उनके पति, तो मुगल हमें उठा करके ले जाएंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाना स्वीकार न करते हुए रानी पद्मिनी ने सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पहला अग्नि जौहर किया, 16,000 लेडीज। तो जो जौहर कुंड था वो उधर वाले पे था, है ना? क्योंकि मेन एंट्रेंस फोर्ट का ईस्ट साइड बना हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी भी इसी रास्ते फोर्ट के अंदर आए। ये बैक साइड है जो बाद में बनाया हुआ, मतलब बैक साइड होता था कि एक रास्ता अगर मेन एंट्रेंस से कोई अंदर एंटर कर गए तो उनके बचने के लिए भी पीछे की तरफ हर महल के रास्ता होता है, 2 गेट होते हैं। अब कोई सा भी पैलेस देख लो। और इधर से कहाँ से आते थे? इधर से सामने जो बॉक्स जैसा बना हुआ है ना, गुम्बद, उधर से एंट्रेंस था, राउंड करके इधर आना होता। तो इधर से अभी भी रास्ता है? बंद है अभी, जैसे मेन एंट्रेंस है ना फोर्ट का, आज भी टूटा हुआ है, कच्चा पगडंडी वाला रास्ता है, तो उसको गवर्नमेंट ने बंद रखा है। बाकी बैक साइड से एंटर किया, फोर्ट विजिट करने के बाद लास्ट पॉइंट था, उधर से एग्जिट करते, तो टूरिस्ट बिलीव कैसे करते कि वो रियल था और ये बात का है। तो आज भी पुराना एज इट इज छोड़ रखा है, कच्चा पगडंडी वाला रैम्प जैसा रास्ता है, क्योंकि पहले व्हीकल थे नहीं, घोड़े, हाथी और पालके ही चलते, तो मेन एंट्रेंस आज भी खुला हुआ है। तो इस पैलेस का भी मेन एंट्रेंस ईस्ट साइड में, क्योंकि राजाओं का आना ही उधर से होता है। ये तो पैलेस 1303 के अंदर रानी ने जौहर किया था, और वो 1433 के अंदर नए किसावन के राणा कुंभा ने बनाया। अच्छा, सेट के समय क्लोज होता है। मेन ओरिजिनल जो गेट था ना इसका, अष्ट धातु का, अलाउद्दीन खिलजी 1303 के अंदर अपने साथ उखाड़ के दिल्ली ले गया, तो फतेहपुर सिटी के बुलंद दरवाजे में लगा हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी के वंशज लोहागढ़ के सूरजमल जी जाट ने युद्ध करके और फिर अपने किले लोहागढ़ के अंदर लगाया हुआ। फिर 14वीं सेंचुरी में ये गेट लगाया था जो प्योर सागवान का। प्रजा फोर्ट के अंदर रहती थी, मेन एंट्रेंस ईस्ट साइड है, तो किसी काम से बाहर जाना होता था और आने में देरी होती थी या सनसेट के बाद बाहर जाना होता था, तो मेन एंट्रेंस को क्लोज कर देते, बीच में एक छोटा सा डोर बन गया। अच्छा, इससे प्रवेश दिया। मुगल आते थे, सामने की बैक साइड की अरावली रेंज है। अच्छा, ये पूरी अरावली है? अरावली जो दिल्ली से स्टार्टिंग होकर गुजरात बॉर्डर पे एंड होती, गुजरात से फिर हिमाचल की शुरू हो जाती। तो मुगल हाथी लेकर के आते थे, वो सोचते थे कि हाथी दरवाजे से टकरा के दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो हाथी चढ़ा ही चढ़ के आते थे, ऑलरेडी थक जाते थे, अभी प्रेशर नहीं दे पाते थे, मुगल उनको मदिरा पिलाते थे, तो उन हाथी दरवाजे को न तोड़ पाए टकरा करके। उसकी सेफ्टी के लिए हाथी के बॉडी के पार्टीशन में कीले लगाए, क्योंकि हाथी बैठ के तो प्रेशर कर नहीं सकता, तो ये अंकुश उनकी बॉडी में चुभते थे, तो डरते माती कुछ हाथी बेहोश हो जाते थे, कुछ मर जाते थे, तो दरवाजे को नहीं तोड़ पाते थे, दुश्मन सैनिक किले के अंदर प्रवेश नहीं करते। अब आप देखोगे कि पत्थर का कार्विंग नया है, तो
तो ये 1965 के अंदर गवर्नमेंट ने नया पत्थर का कार्विंग किया हुआ है, क्योंकि पुरानी दीवारें जर्जर अवस्था में थी, किसी टूरिस्ट के साथ कोई हादसा ना हो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रेन्यूएशन रिपेयरिंग करती है। सामने चलेंगे वहाँ से बैटल ग्राउंड है जहाँ भी पूरा एग्रीकल्चर है। तो आपको लगेगा कि चित्तौड़ किले से बाहर किसी छोटे से गांव के अंदर आ गए, जिसको गूगल मैप पे भी चित्तौड़ फोर्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। तो पहले जो प्रजा रहती थी उनके वंशज आज भी फोर्ट के अंदर रहते हैं, कुछ परिवार इधर रहते थे, उनके वंशज आज भी इधर रहते हैं। और सामने जो देखोगे ना बैक साइड की तो अरावली रेंज है, फ्रंट का एक जो छोटा पहाड़ है ना वो भी अरावली रेंज का ही हिस्सा है। अच्छा, ऐसा लगेगा आपको लाइक अ बॉडी, सर धड़ पाँव। तो यहाँ के लोकल लोग इसको कुंभकर्ण के पहाड़ के नाम बड़ा था और ज़्यादा समय सामने बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यहाँ के लोकल जो लोग पहले शहर तो था नहीं, शहर बाद में डेवलप किया। तो ये एक स्कूल है आलोक संस्थान के नाम से, जो आपको लगभग राजस्थान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। द मेन हेड ऑफिस तो इसका उदयपुर में है, बट उसकी अलग अलग स्कूल की ब्रांच सब है। काफ़ी अच्छा स्कूल है, जो पहले इतना एजुकेशन था नहीं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया। चित्तौड़ काफ़ी छोटा शहर है, तो पहले इतने स्कूल नहीं थे, कुछ स्कूल ही थे, अब तो काफ़ी स्कूल हो गए हैं, थोड़े थोड़े दूरी में प्राइवेट स्कूल। बट उन सेलेक्टेड स्कूल में से सबसे टॉप स्कूल है जो आलोक संस्थान के नाम से चित्तौड़ है। इधर जो नीचे परिवार देख रहे पहले रहते थे, उनके वंशज आज भी रहते हैं, और जो फोर्ट के अंदर प्रजा रहती थी उनके वंशज आज भी फोर्ट के अंदर रहते हैं। फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, देन पिलर, थर्ड गेट, ऐसे 1 by 1 7 गेट हुआ है। अच्छा, मेन एंट्रेंस मतलब यहाँ से करना पड़ता है। नीचे जो देखोगे ना रैम जैसा रास्ता है, पत्थर का कार्विंग, कृष्ण मीरा के अंदर कृष्ण का और मीराबाई का जो मूर्ति है वो बिरला ग्रुप में बाद में लगाया हुआ 2002 के अंदर। तो 1965 के अंदर जब रेन्यूएशन हुआ था, रेन्यूएशन के समय जौहर स्थल पर गड्ढा था, तो उसके अंदर लोग वस्त वगैरह कुछ भी कचरा पट्टी बॉटल वगैरह गिरा था, तो गवर्नमेंट ने कवर करके गार्डन में, तो गार्डन का काम पत्थर का कार्विंग हो रही है सीढ़िया गवर्नमेंट ने रेन्यूएशन के समय। तो ये वॉल है ना, ये भी 2 साल पहले ही बना। अच्छा, यहाँ पहले कुछ भी नहीं हुआ? पहले क्या ये बाउंड्री हुआ करता था, तो जमीन नीचे पूरा खाई है, जमीन लेवल से 580 फीट हाइट के ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है। तो सेफ्टी के हिसाब से ये बोल नया बना है। जैसे कुछ सीढ़ियाँ भी बाद में यहाँ पहले कच्चा हुआ करता था। पहले कच्चा, नीचे देख रहे हो ना रैम जैसा कच्चा पगडंडी वाला रास्ता होता था, क्योंकि पहले व्हीकल थे। तो ये यहीं से पैदल भी जा सकते हैं नीचे तक? घोड़े, हाथी और पालके ही चलते थे। और ये पूरा उस समय का बैटल ग्राउंड हुआ करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ आया था ना, तो मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि फोर्ट के फ्रंट में टेंट बना के रहता है, तो रियलिटी में दोनों पहाड़ी के बीच में छुप करके रहा। अच्छा, इधर 1 by 1 7 गेट हुआ करते थे ना, तो ये छोटे और सकड़े, आपने जो क्रॉस किया ना वो बड़े और छोटे, क्योंकि वो राणा कुंभा ने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया। पहले व्हीकल थे नहीं, तो कच्चा रैम जैसा रास्ता आज भी छोटा है। अगर गवर्नमेंट उधर से एंट्री और इधर से एग्जिट कर दे तो आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा। तो पहले ओरिजिनल मतलब ये था? मैन एंट्रेंस ये था 7th सेंचुरी से 14th। और ये गेट वेट ऐसे ही थे पूरे? 14th सेंचुरी के अंदर वो नए 7 गेट राणा कुंभा ने बांधा, क्योंकि उधर भी देखोगे ना कई डोर मतलब दरवाजे नहीं थे, और इधर भी नहीं है। मेन एंट्रेंस का गेट इधर भी और मेन एंट्रेंस के उधर भी है। तो जो वॉर होती थी वो यहाँ पे होती है सामने? ये पूरा बैटल ग्राउंड है जहाँ भी एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि पहले बैक साइड में खेती होता था, अभी इधर खेती होता है। आपको पूरा बिना वस्त्र के देखने को मीन्स ये दिगंबर जो जैन लोग यहाँ भारतवर्ष की यात्रा करते हुए आए थे ना, तो जैन 2 होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं जो श्वेत वस्त्र सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और एक होते हैं दिगंबर जो बिना वस्त्र के रहते। तो ये आदिनाथ भगवान का दिगंबर जैन मंदिर, ये आदिनाथ भगवान को समर्पित टावर है जो 13th सेंचुरी का है, जैन स्तंभ से भी पहले। अच्छा, ये 7 मंजिला है, वो 9 मंजिला है। उसका हाइट 122 फीट है, इसका 75 फीट है। और ये ऊपर से ओपनली बनाया था, इसके ऊपर जो कार्विंग किया हुआ ना वैसा कार्विंग आज का कोई भी आर्किटेक्ट नहीं कर सकता। और सारा छेनी और हथौड़ी की मार से हाथ से किया हुआ है, मशीनरी कुछ था नहीं। तो ये ऊपर ऐसा फ्लैट होगा ऊपर देखने करने के लिए ना?
वो तो अब जाने नहीं देते। पहले क्या यहाँ ऐसा कहते हैं कि पहले एक आयरन का खंभा वो लगा हुआ है। हाँ। तो उसमें क्या कि इधर युद्ध होते थे, युद्ध राजा जीत जाते थे, एक सैनिक दौड़ के आता था और केसरिया पताका लहराते थे, तो फोर्ट के अंदर रहने वाली प्रजा को पता चल जाता था कि राजा युद्ध जीत। और अगर वही केसरिया पताका डाउन होता तो लगता था कि युद्ध हार गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो रानिया क्षत्राणियाँ जोहार कर लें। हाँ, यहाँ से उनको सिग्नल मिल जाते हैं। तो ये आदिनाथ भगवान का दिगंबर जैन मंदिर और आदिनाथ भगवान का जैन टेम्पल विजिट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा यूनिक मंदिर है। अगर अंदर नहीं भी जाना चाहे तो ऊपर से भी मूर्ति दिख जाएगा, है ना। सो गाइस अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से चित्तौड़ से। एंड अभी अपन चलने वाले सीधे सांवरिया सेठ। चलो भाई चलते हैं अभी। सो गाइस आज थी ट्रिप, पहला दिन, डे 1 ऑफ माय फर्स्ट सोलो ट्रिप जो थी अपने राजस्थान की है। तो बहुत प्यारा था और भाई लोग मिले, उसके साथ भी बहुत मज़ा आया। एंड रूम वगैरह अपन ने जो ले लिया, सो बढ़िया है। और बाकी अभी चलते हैं भाई कुछ खाने वाले एंड मंदिर में दर्शन करेंगे। एंड उसके बाद सुबह दर्शन वगैरह करते फिर आधे निकलेंगे। सो देखते हैं। और पता है एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ मैंने हाथ धर दिया गलती से और ऐसा झटका लगा भाई मेरे तो कोई बात नहीं, चलते हैं। और बाकी पता नहीं मेरा फेस देखा है, लाइट नहीं है सही सा। सो बस यही है, बाकी तो रूम है भाई। पर भाई लोग अंदर हैं तो सामने देख ही सकते भाई, सामान रखा हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है यार, सिर्फ बेटी है और क्या है, थाने जैसा कुछ नहीं है रूम में। सो देखते हैं अभी चलते हैं थाने वाले कुछ थोड़ा और ब्लॉग कर लेता हूँ। बाकी तो वैसे ही ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया और चित्तौड़ का तो भाई मैं डाल ही नहीं पाऊँगा पूरा, इतना बड़ा है। सो चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं बढ़िया और फिर करते हैं इस ब्लॉग का भी एंड। तो चलो। सो गाइस फाइनली सामने मंदिर सांवरिया सेठ था, देती सब तो बढ़िया एकदम। एंड मस्त यार आज थी वैसे ट्रिप, बहुत बढ़िया रही। ऐसा भी नहीं थकान वगैरह हो शरीर में, तुझ जैसा तुझ भी नहीं। एंड भाई सब बढ़िया है, आराम से घूमे। वैसे अपन चित्तौड़ भी बढ़िया घूमे एंड अभी सांवरिया सेठ में बढ़िया दर्शन होंगे, भीड़ वैसे है ही नहीं। एंड फिर सुबह भी ऐसे जल्दी अच्छे बढ़िया दर्शन हो गए, तो टेंशन ही नहीं। रूम में ज़रा अच्छा मिल गया, अब बस खाने वाने का देखना है, बाकी तो सब सेट है, ये देख लो। तो चलते हैं अंदर ही सीधे, जो है सब अंदर ही है अभी तो कुछ नहीं है चलते हैं। ये तो मेरे हिसाब से क्या हो रहा फोटोशूट वगैरह हो भाई, भीड़ तो बिल्कुल है ही नहीं सही में यार, मतलब पर भाई देख सकते हो क्या हुआ, सुंदरता तो देख ही सकते हो भाई तुम, मंदिर थी पूरी थी, आप बढ़िया लग रही, यही तो बात है।
गाइस हो चुका अपना लास्ट राउंड जो है आज का राइड था। इस तरह ज़्यादा बस सोना ही है। सो भाई दाल बाटी मस्त तो आ गई है। एंड क्या भाई दिया तो वो है ये तो भाई टेस्ट ये। सो बस ये खाते हैं और ज़्यादातर सीधा सोना ही है। सो चलो करते हैं।